वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर। टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है स्टूडेंट। आज के टॉपिक जो है हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और आज के टॉपिक में जो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो वो है स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। हम आज के टॉपिक में सीटी और पीटी अर्थात कि करेंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। दोस्तों, करेंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल अर्थात कि वोल्टेज ट्रांसफार्मर के बारे में यदि हम देखें तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसे सेट कर सकते हैं या हम जान सकते हैं कि यदि हाई ट्रांसमिशन लाइन हो या हाई टेंशन लाइन हो, हाई टेंशन लाइन में यदि हमें दोस्तों करंट और वोल्टेज को चेक करना हो तो हाई टेंशन लाइन में करंट और वोल्टेज को चेक करने के लिए हम यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। स्टूडेंट, हाई टेंशन लाइन में हम सीटी और पीटी का यूज करते हैं, अर्थात ये कह सकते हैं कि बड़े बड़े लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हम सीटी और पीटी का यूज करते हैं। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में सीटी और पीटी का यूज कैसे करते हैं उसके पीछे रीजन है स्टूडेंट, क्योंकि हाई टेंशन लाइन में उतने हाई वोल्टेज को चेक करना आसान नहीं होता। अब हमें हाई टेंशन लाइन में वोल्टेज और करंट को चेक करना है कि इस हाई टेंशन लाइन में कितनी वोल्टेज है। तो यहाँ पर वोल्टेज चेक करने के लिए हमें किसका यूज करना होगा स्टूडेंट? तो यहाँ पर हम हाई टेंशन लाइन में पीटी का यूज करेंगे वोल्टेज चेक करने के लिए, और सीटी का यूज करेंगे हम करंट चेक करने के लिए। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का नाम ही है उपकरण ट्रांसफार्मर, उपकरण ट्रांसफार्मर। तो हम यहाँ पर उपकरण के रूप में ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, और उपकरण के रूप में ट्रांसफार्मर का यूज करने के साथ साथ हमें ये पता चल जाएगा कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कितने वोल्टेज का ये ट्रांसमिशन लाइन है, कितने वोल्टेज का ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। तो उसके माध्यम से इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के माध्यम से स्टूडेंट हम यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से इस ट्रांसमिशन लाइन में या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में या जनरेशन प्लांट में जितनी वोल्टेज को हमें हाई टेंशन वोल्टेज को यदि चेक करना है तो सीटी और पीटी के द्वारा हम चेक कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो उपकरण ट्रांसफार्मर या इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर ऐसे ट्रांसफार्मर होते हैं, इसमें हम बड़े बड़े हाई वोल्टेज या हाई टेंशन लाइन के करंट को और वोल्टेज को इसमें चेक करते हैं। तो इसमें करंट को और वोल्टेज को चेक करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। अब बात यह आती है दोस्तों कि हमारे पास हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज को यदि हम चेक करना है तो हमारे पास वोल्ट मीटर और अमीटर दोनों होते हैं। अमीटर भी होता है हमारे पास और वोल्ट मीटर भी होता है। तो क्या ये हाई टेंशन लाइन में, हाई टेंशन लाइन में, एचटी लाइन में हम अमीटर वोल्ट मीटर के माध्यम से वोल्टेज को चेक नहीं कर सकते? लेकिन एक बात याद रहे दोस्तों, ये जो वोल्ट मीटर और अमीटर है हाई टेंशन लाइन के लिए डिजाइन नहीं होते, अर्थात हम डायरेक्ट एचटी लाइन में वोल्ट मीटर का कनेक्शन नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते स्टूडेंट क्योंकि एचटी लाइन जो है 11 केवी के ऊपर वाली लाइन होती है। तो ये एचटी लाइन कहलाती है 11 केवी के ऊपर वाली लाइन। अब यहाँ पर एचटी जो लाइन है इसमें 11 केवी हो गया, 11 केवी, 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी, क्लियर है स्टूडेंट, 400 केवी और 765 केवी। अब ये इतने हाई टेंशन लाइन है। अब इन हाई टेंशन लाइन में यदि वोल्टेज हमें चेक करना है और करंट चेक करना है तो स्टूडेंट ये ईएचवी लाइन भी कहलाती है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन। तो ईएचवी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या एचटी हाई टेंशन लाइन या एचवी बोल सकते हैं, हाई वोल्टेज लाइन। अब इन लाइंस में हम डायरेक्ट वोल्टेज चेक नहीं कर सकते, हमें वोल्टेज चेक करना है। तो वोल्टेज चेक करने के लिए स्टूडेंट कुछ ऐसा उपकरण का यूज करना होगा जिसके माध्यम से हम वोल्टेज को चेक कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना आसान नहीं होता है, इसमें हम डायरेक्ट वोल्ट मीटर का यूज नहीं कर सकते स्टूडेंट वोल्टेज चेक करने के लिए, और इतने रेटिंग का वोल्ट मीटर बनता भी नहीं। अब मानकर चलिए 11 केवी को हमें इतना वोल्टेज को, एचटी लाइन है 11 केवी की वोल्टेज है, अब ये इसमें कितनी वोल्टेज फ्लो हो रही है, बह रही है, ये हमें पता करना है स्टूडेंट, ये कितने वोल्टेज की लाइन है।
तो हम डायरेक्ट यहाँ पर वोल्ट मीटर कनेक्ट नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट वोल्ट मीटर हम यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, अलग से एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज करना होगा। अर्थात इसे कह सकते हैं कि एक ऐसा कोई ट्रांसफार्मर होगा जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का काम करेगा, अर्थात कि विभव ट्रांसफार्मर का काम करेगा, और इस एचटी लाइन में पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करके जोड़कर वोल्टेज को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, कम कर देंगे। और जब वोल्टेज कम हो जाएगा, अर्थात कि ट्रांसमिशन लाइन मानकर चलिए, यहां पर इस टाइप से हम इसे समझ सकते हैं। यहां पर कैसे समझेंगे स्टूडेंट, ये कोई एचटी लाइन है और इस एचटी लाइन में ये 11 केवी की एचटी लाइन है। अब इस 11 केवी की एचटी लाइन में हमें पता नहीं है कि ये इसमें कितना वोल्टेज है, तो हम क्या करेंगे, पीटी का यूज करेंगे, अर्थात कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करेंगे बीच में, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होगा फिर वोल्ट मीटर। अब ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बीच में हो गया स्टूडेंट, तो क्या करेगा, ये 11 केवी को, क्लियर स्टूडेंट, ये 11 केवी को 400 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब ये सीधे क्या कर दिया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मानकर चलिए, ये एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसने क्या किया, 11 केवी को 400 वोल्ट में चेंज कर दिया, अर्थात कि स्टेप डाउन कर दिया स्टूडेंट। अब ये वोल्टेज स्टेप डाउन हो गया इसमें। अब ये क्या करेगा, स्टेप डाउन कर दिया, तो हमारे पास ये जो वोल्ट मीटर डिजाइन किया गया है, ये वोल्ट मीटर 400 वोल्ट के लिए बना हुआ है, अर्थात कि 400 वोल्ट तक का वोल्टेज चेक कर सकता है हमारा वोल्ट मीटर। तो ये जो वोल्ट मीटर है, ये 400 वोल्ट तक का वोल्टेज चेक कर लेगा। तो इसके माध्यम से हमें पता चल जाएगा कि ये जो वोल्टेज है कि इस ट्रांसमिशन लाइन में या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में या एलटी लाइन में या एचटी लाइन में कितनी वोल्टेज फ्लो हो रही है या कितना वोल्ट की एचटी लाइन है। तो हम यहाँ पर दोस्तों इस पीटी के सहायता से, मतलब कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की सहायता से, हम ये पता कर सकते हैं कि ये एचटी लाइन कितने वोल्टेज की है। फिर यहाँ से हम इसको यहाँ पर गुणा कर देंगे दोस्तों, और वो उतने केवी की वोल्टेज लाइन में से यूज कर लेंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो सीटी और पीटी है, इसी को हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का नाम दे दिए हैं, और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के द्वारा हम वोल्टेज और करंट का मापन कर सकते हैं। तो वोल्टेज और करंट का कैसे मापन करेंगे स्टूडेंट, तो इसमें वोल्टेज अर्थात कि एचटी जो लाइन है, एचटी लाइन में यदि करंट चेक करना हो तो हम करेंगे करंट ट्रांसफार्मर का यूज, ठीक है। एचटी लाइन में यदि हमें वोल्टेज चेक करना हो तो हम यूज करेंगे पीटी, अर्थात कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का। ये हो जाएगा, करंट चेक करना है तो करंट ट्रांसफार्मर, और पीटी इसे कहेंगे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर का एचटी लाइन में या ईएचटी लाइन में, एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन में, इनमें करंट और वोल्टेज के मान को चेक करने के लिए हम यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर मुख्यतः दो प्रकार का होता है। क्लियर है स्टूडेंट, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर मुख्यतः दो प्रकार का होता है। अब ये दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कौन कौन से हैं स्टूडेंट, चलिए इसे देखेंगे। तो दो टाइप के ट्रांसफार्मर यहाँ पर मिलेंगे आपको। फर्स्ट है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ये जो उपकरण ट्रांसफार्मर है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है सीटी और दूसरा है पीटी स्टूडेंट, अर्थात करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो ये करंट जो ट्रांसफार्मर है स्टूडेंट, ये 40 एम्पियर से 60 एम्पियर तक ये डिजाइन करते हैं इसे, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर 400 वोल्ट से 500 वोल्ट तक के लिए से डिजाइन करते हैं। अर्थात ये जो पीटी है, इसे जब डिजाइन करेंगे, अर्थात पीटी क्या करेगा, 11 केवी को 400 वोल्ट या 500 वोल्ट तक स्टेप डाउन करेगा। क्लियर है स्टूडेंट,
तब यहाँ पर सर्किट में वोल्ट मीटर को कनेक्ट करके, अर्थात कि पीटी सर्किट में ही वोल्ट मीटर कनेक्ट होगा और उसके द्वारा ही हम यहाँ पर स्टूडेंट वोल्टेज को चेक कर सकेंगे कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है इसमें कितना वोल्टेज है या इस टर्मिनल में कितना वोल्टेज है, ये हमें इस वोल्ट मीटर के द्वारा पता चल जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए अब इसे हम समझते हैं। यहां पर सबसे पहले देखेंगे सीटी। तो सीटी की जो सेकेंडरी होती है उसको कभी भी ओपन नहीं रखना चाहिए। ये शॉर्टकट पॉइंट है, इसे शॉर्टकट कहेंगे, शॉर्टकट पॉइंट। और ये शॉर्टकट पॉइंट में आपको ये पॉइंट को याद रखना होगा। इसे फिर एक बार भी हम सीटी जब पढ़ेंगे तब भी आपको बताएंगे कि सीटी की सेकेंडरी को क्यों ओपन नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये जल जाती है या खराब हो जाती है, इसीलिए सीटी की सेकेंडरी को कभी ओपन नहीं रखते। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है सीटी में, ये मोटे तार और कम टर्न होते हैं, जिसे शॉर्टकट में कमोटा, और सेकेंडरी वाइंडिंग को पतला तार अधिक टर्न अर्थात कि अपतला, ऐसा याद रखा जाता है। तो इस तरीके से ये ट्रिक है स्टूडेंट, इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा। क्लियर है स्टूडेंट? अब आइए चलिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो अमीटर, वाट मीटर और किलोवाट मीटर, सीटी का जो उपयोग है अमीटर, वाट मीटर के साथ और किलोवाट आवर मीटर के साथ इसे कनेक्ट करते हैं। अब चलिए स्टूडेंट हम आते हैं यहाँ पर कि ये करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, सीटी क्या है अर्थात करंट ट्रांसफार्मर क्या है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए करंट ट्रांसफार्मर के बारे में हम यहाँ पर विस्तृत रूप से जानेंगे। दोस्तों यहाँ पर सीटी क्या है इसके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। चलिए आइए, यहाँ पर स्टूडेंट सीटी अर्थात करंट ट्रांसफार्मर, जिसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। अब यहाँ पर सर्किट में करंट ट्रांसफार्मर अर्थात की सीटी, इसे क्या कहेंगे शॉर्टकट में सीटी, जिसे हम करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का एक फर्स्ट पॉइंट है। सीटी का जब सर्किट डायग्राम हम देखेंगे तो सीटी के सर्किट डायग्राम में ये एक टर्मिनल पॉइंट हो गया, ये दूसरा टर्मिनल पॉइंट हो गया। हमें पता है कि ये एक ट्रांसफार्मर का क्या है, कोर है स्टूडेंट। इसे क्या कहेंगे, ट्रांसफार्मर कोर, इसे कहेंगे स्टूडेंट ट्रांसफार्मर कोर। और ये है एक ट्रांसफार्मर कोर है। इस ट्रांसफार्मर के कोर में ऊपर एक प्राइमरी वाइंडिंग है, इसे कहेंगे हम प्राइमरी वाइंडिंग। और नीचे वाली जो वाइंडिंग है दूसरी वाइंडिंग, इसे कहेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। क्लियर है स्टूडेंट? ये सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाएगा। तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर के कोर से लपेटा हुआ है, इसीलिए इसे कहेंगे प्राइमरी वाइंडिंग। ये ऊपर वाले पार्ट को प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे, ऊपर वाली वाइंडिंग को, और नीचे वाली वाइंडिंग को सेकेंडरी वाइंडिंग कहेंगे। दोस्तों ये जो सीटी है अर्थात की करंट ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है ये वोल्ट एम्पियर में होती है स्टूडेंट। ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के रूप में पूछा जाता है। ये इसे याद रखना होगा स्टूडेंट, इसे स्टार लगा लीजिए। यहाँ पर सीटी की जो रेटिंग होती है वो वोल्ट एम्पियर में होती है। V से वोल्टेज और A से एम्पियर, अर्थात की वोल्टेज और एम्पियर, वोल्टेज और एम्पियर या वोल्ट एम्पियर में। तो सीटी की जो रेटिंग होती है ये वोल्ट एम्पियर में होती है स्टूडेंट। यहाँ पर इसके टर्मिनल में हम सप्लाई देंगे, तो लोड कनेक्ट किस साइड से होगा, प्राइमरी साइड से होगा स्टूडेंट। चलिए इसमें एसी सप्लाई देंगे। यहाँ पर जब आप एसी सप्लाई देंगे तो प्रत्येक फेस में, याद रखिएगा, प्रत्येक फेस में एक एक सीटी को कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर प्रत्येक फेस में, फेस लाइन में एक एक सीटी को कनेक्ट किया जाता है स्टूडेंट, कनेक्ट किया जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि आर फेस में एक सीटी हो जाएगा, एक सीटी को कनेक्ट करेंगे, वाई फेस में दूसरे सीटी को कनेक्ट करेंगे, और बी फेस में तीसरे सीटी को कनेक्ट करेंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो सीटी है, सीटी जब कनेक्ट करेंगे तो ये तीनों सर्किट में जुड़ जाएंगे। सर्किट के तीनों फेस में जुड़ जाएगा स्टूडेंट, ये याद रखिएगा।
प्रत्येक फेस में एक एक सीटी को जोड़ देंगे और ये सीटी अपना अपना करंट यहाँ पर दिखाएगा कि आर फेस में कितनी करंट फ्लो हो रही है, वाई फेस में कितनी करंट फ्लो हो रही है और बी फेस में कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर सीटी इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है दिखाता है। प्रत्येक फेस में सीटी को कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जब सीटी को कनेक्ट करेंगे दोस्तों तो लोड के साथ यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्ट होगी। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग जो मिलेगी आपको सीटी की, ये कमोटा अर्थात की कम टर्न और मोटा तार होगा। इसमें कम टर्न अर्थात इसे कहेंगे कम टर्न और मोटा तार। क्लियर है स्टूडेंट? जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी वो कम टर्न की होगी और मोटे तार की होगी। तो सीटी की जो प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी वाइंडिंग की खास बात यह है कि स्टूडेंट ये हो जाएगी प्राइमरी वाइंडिंग, कम टर्न होंगे इसके टर्न क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? कम होंगे और मोटा तार हो जाएगा, मोटा तार होगा। अर्थात कि जो वाइंडिंग करेंगे वो वाइंडिंग मोटे तार की होगी, लेकिन फेरे जो होंगे, फेरे ये कम होंगे। याद रखिएगा, फेरे क्या हो जाएंगे? कम फेरे होंगे स्टूडेंट, ये याद रखना है आपको। क्लियर है स्टूडेंट? अब यहाँ पर आगे बढ़े तो ये इससे लोड करंट फ्लो होती है, क्योंकि यहाँ पर लोड कनेक्ट है, एसी सप्लाई देंगे आप। तो ये जो एचटी लाइन है, एचटी लाइन के साइड से ये कनेक्ट होगा। अब यहाँ पर ये जो प्राइमरी है वाइंडिंग, ये कम टर्न और मोटे तार का है। क्लियर है स्टूडेंट? ये जो ट्रांसफार्मर होगा ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, ये याद रखिएगा। सीटी जो है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। सीटी को क्या कहेंगे हम? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सीटी एक प्रकार की स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। क्लियर है स्टूडेंट? सीटी क्या है? एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अब यहाँ पर सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग, तो ये क्या है? सेकेंडरी वाइंडिंग है स्टूडेंट। और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ये क्या हो जाएगी? पतले तार। सेकेंडरी वाइंडिंग पतले तार होंगे लपेटे इसमें, और अधिक टर्न होंगे। क्या होंगे? अधिक टर्न। टर्न यार क्या होते हैं? फेरे। अधिक टर्न। तो सीटी में आप ध्यान देंगे सेकेंडरी जो वाइंडिंग है ये पतले तार का होगा और अधिक फेरे होंगे। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। अब जैसे इसका नाम है सीटी, और ये सीटी क्या करती है? करंट को चेक करती है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? करंट को मेजरमेंट करेंगे। करंट मेजरमेंट करेंगे स्टूडेंट। तो करंट मेजरमेंट करने के लिए हमें अमीटर लगाना होगा सेकेंडरी साइड में। तो ये जो अमीटर हमने लगाया ये 5 एम्पियर का होगा। कितने एम्पियर का होगा? 5 एम्पियर का अमीटर कनेक्ट करेंगे हम। तो 5 एम्पियर का अमीटर सीटी के सेकेंडरी साइड में कनेक्ट होगा और एक स्विच को लगाएंगे। ये स्विच दिख रहा है स्टूडेंट, ये स्विच। तो कभी कभी क्या होता है, हम यहाँ पर एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि सीटी की सेकेंडरी को ओपन क्यों नहीं रखते। तो सीटी की सेकेंडरी को ओपन इसलिए नहीं रखा जाता है स्टूडेंट, क्योंकि सीटी की जो सेकेंडरी है इसमें करंट फ्लो होती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जब आर्मेचर, जब यहाँ पर अमीटर नहीं लगा होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये अमीटर सेकेंडरी साइड में कनेक्ट है, तो सेकेंडरी साइड में 5 एम्पियर का अमीटर कनेक्ट है। अब ये सीटी की सेकेंडरी को हम कभी ओपन नहीं रखते। उसके पीछे यह है कि जलने का डर रहता है। अर्थात ये जो सेकेंडरी जो वाइंडिंग है ये वाइंडिंग के जलने का डर रहता है, वाइंडिंग के जलने का डर रहता है। अब ये वाइंडिंग के जलने का डर रहेगा, इसलिए हम सेकेंडरी को कभी ओपन नहीं रखते। क्यों? उसके पीछे रीजन ये होता है क्योंकि ये हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है। सीटी की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग में हाई वोल्टेज उत्पन्न होता है। क्या होता है? हाई वोल्टेज उत्पन्न होता है स्टूडेंट। अब हाई वोल्टेज क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि यहाँ पर क्या कनेक्ट है? लोड कनेक्ट है स्टूडेंट। और जब लोड कनेक्ट होता है तो याद रखिएगा, लोड कनेक्ट के कारण लोड करंट, जिसे कहेंगे आईएल करंट, जिसे कहेंगे हम आईएल लोड कनेक्ट, तो ये लोड करंट जो होती है ये लोड करंट सेकेंडरी में भी फ्लो होने लगती है और हाई वोल्टेज उत्पन्न होगा सेकेंडरी वाइंडिंग में, क्योंकि इसमें लोड के कारण करंट फ्लो होती है और लोड जो है वो एम्पियर होते हैं, जो एम्पियर में जो करंट है वो इसमें फ्लो होने लगेगी।
और जब वो फ्लो होने लगेगी तो यहाँ पर अधिक वोल्टेज उत्पन्न होगा और ये कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जब जाके इस टर्मिनल में बाय द वे इसको टच करता है कोई, तो उससे होकर करंट फ्लो होना चालू हो जाएगी और वह व्यक्ति मृत हो जाएगा, मर जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं हम, जब अमीटर नहीं होगा यहाँ पर तो हम स्विच को शॉर्ट कर देते हैं। ये स्विच जो लगा हुआ है स्टूडेंट, इसे क्या कर देंगे हम, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो स्विच शॉर्ट सर्किट हो गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अब ये वाइंडिंग से ही करंट फ्लो होना हो जाएगी। तो शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, तो ऐसा करने से क्या होता है कि इस टर्मिनल में जितनी भी करंट है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो इसके कारण कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जाएगा तो उसे शॉक नहीं लगेगा। इसीलिए स्टूडेंट कभी भी जब आप सब स्टेशन में जाएंगे तो सीटी की जो सेकेंडरी है, सीटी की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग को हम क्या कर देते हैं, एक शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ये कई बार वाई में, इंटरव्यूज में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे एग्जाम में पूछा जाता है। आपको ये याद रखना है कि सीटी की सेकेंडरी को ओपन क्यों नहीं रखते। ओपन मतलब कि खुला हुआ, तो सीटी की सेकेंडरी को हमने खुला हुआ क्यों नहीं रखे स्टूडेंट, उसके पीछे रीजन यही है क्योंकि यहाँ पर लोड करंट फ्लो होती है। क्या करंट फ्लो होती है, लोड करंट फ्लो होती है। और लोड करंट के बढ़ने के कारण इसके टर्मिनल में करंट फ्लो होने लगेगी और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाकर जब इसको टच करेगा या किसी से टच हो जाए तो वह व्यक्ति मृत हो सकता है, मर सकता है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट, सीटी की सेकेंडरी को कभी भी ओपन नहीं रखते। क्लियर है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट यदि हम देखें तो चलिए अब ये डायग्राम में जो जो पॉइंट लिखे हुए हैं, इस डायग्राम में उस पॉइंट को हम याद करते हैं। चलिए इसे समझेंगे स्टूडेंट। यहां पर सीटी का मतलब होता है करेंट ट्रांसफार्मर, सीटी का मतलब होता है करेंट ट्रांसफार्मर, इसे कहेंगे स्टूडेंट करेंट ट्रांसफार्मर। अब यहां पर करेंट ट्रांसफार्मर एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है स्टूडेंट, वोल्टेज बढ़ता है और करंट घटता है। तो देखिए हमने यहां पर क्या किए, जब ये एचटी लाइन से कनेक्ट था, एचटी लाइन से जब ये कनेक्ट था, एचटी लाइन लिख लेते हैं हम, ये जब सर्किट एसी से एचटी लाइन से कनेक्ट था तो यहाँ पर लोड कनेक्ट है दोस्तों। जब ये एचटी लाइन से कनेक्ट होगा तो हम यहाँ क्या करेंगे, वोल्टेज अधिक है यहाँ पर, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है स्टूडेंट। यहाँ पर हमें क्या करना है, करंट को कम करना है, अर्थात कि करंट के मान को हमें क्या करना है, कम करना है। तो करंट को कम करना है, करंट को हमें कम करना है, तो हमें किसका यूज करना होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करना होगा। क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है और करंट को कम कर देता है। तो हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, यही करंट को कम चाहिए, हमें करंट कम चाहिए। करंट क्या चाहिए, हमें कम चाहिए। तो करंट कम चाहिए तो हमें क्या करना होगा, ये जो सीटी है ये एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो जो सीटी है ये एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और इसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करके हमने करंट को कम कर लिए। तो करंट को हमने कितना कम किया स्टूडेंट, करंट को हमने यहाँ पर मानकर चलिए, करंट को हमने यहाँ पर 5 एम्पियर तक कम कर लिया। हमने कितना कम कर लिया, 5 एम्पियर तक कम कर लिया। तो 5 एम्पियर तक जब कम कर लेंगे हम, तो यहाँ पर आपको ये जो अमीटर है ये करंट अर्थात की रीडिंग नोट कर लेगा, रीडिंग नोट कर लेगा स्टूडेंट। और रीडिंग नोट करके फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और कैलकुलेशन करके ये बता देंगे कि सर्किट की करंट कितनी है, सर्किट की करंट कितनी है, ये इसके माध्यम से हम बता सकते हैं। अर्थात दोस्तों यहाँ पर सीटी में